क्वाइट शॉकिंग, मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग रहा। हमको पता था, चूंकि हम सिनेमा इंडस्ट्री से हैं। सुनते थे कि लोग ये सब चीज़ें सेवन करते हैं, कुछ कलाकार लोग। लेकिन ये एक कार्टेल होगा, इतना बड़ा एक माफिया होगा, इतने बड़े पेडलर्स इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये कई सौ करोड़ का, क्योंकि ये बहुत महंगी ड्रग्स हैं, ये काम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ये ग्राम में मिलती है, पिल्स में मिलती हैं, बहुत सारे इसके नाम, एलएसडी हैं, एक्सटेसी है, एमडी है, कोकेन है, अनगिनत नाम है इसके, अनगिनत ड्रग्स हैं, कलरफुल ड्रग्स हैं। और ये बड़ी बड़ी रेव पार्टीज, इसके कहते हैं रेव पार्टी। और वहाँ पे लेकिन आज ये जो खुलासा हुआ उसके बाद मुझे लगता था ये शायद नहीं होगा, बिकॉज सब लोग इतने हेल्थ फ्रीक हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, ड्रग्स वगैरह का कनेक्शन हम नहीं सोच पाए थे। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इतना बड़ा रैकेट ड्रग्स का अंदर चल रहा है, और इस पर तुरंत लॉ को, तुरंत कानून को ध्यान देना चाहिए, नारकोटिक्स को तुरंत उन सारी जगहों पे छापे मारने चाहिए कि कहाँ से ये पड़ोसी मुल्क से आ रहा है, वाया पंजाब आ रहा है, वाया नेपाल आ रहा है, वाया कहाँ से ये ड्रग्स हमारे देश को या हमारे यंगस्टर्स को ख़त्म करने, या बॉलीवुड के ज़रिए ये ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। और ये इतनी, मैंने जैसा भी पहले भी कहा था, बहुत सारी चीज़ें बेनकाब होंगी, अनगिनत चेहरे सामने आएंगे, अनगिनत परतें खुलेंगी, जैसे सीबीआई एंटर्ड की। और आप देखिए कि इतनी बारीकी से अब बहुत सारे पेडलर्स और एक बहुत बड़ा रैकेट बर्स्ट होगा, जो हमारे देश के युवाओं को या मेरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को खोखला कर रहा था। और इसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। सुशांत के बहाने बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएगी, जो सदियों से एक जो प्रथा चली आई थी, वट एवर रीज़न। बट मैं खुश भी हूँ, शॉक भी हूँ। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इसके साथ इतना बड़ा एक कार्टेल, जिसको कहते हैं एक माफिया ऑफ ड्रग्स, वो जुड़ा है बॉलीवुड से। हमारे सामने, चूंकि हम डे एंड नाइट शूटिंग करने वाले थे, हम लोग तो इतने नीचे से आए कि ये सब चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अपने शरीर को हार्म करना। ये हमारी ना औकात थी, ना हम सोच में भी था। हम लोग बड़े देसी लोग रहे हैं, तो ये सब चीज़ें और इन सारी जगहों पे जाना भी हमने हमेशा अवॉइड रखा है, क्योंकि मैं सुबह अर्ली राइज़र हूँ, सुबह शूटिंग है, रोज़ मेरे सर पर एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके मैं फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे थी। मैं ना सिर्फ एक एक्टर था, मुझे एक इंडस्ट्री भी बनाना था। और तो ये सब चीज़ों में नहीं जानता था किसी पार्टीज में कुछ हो रहा है, लेकिन हम हमेशा ऐसी जगह से बच जाते थे, डक मार लेते थे, हम जाते नहीं थे, अवॉइड ही करते थे। मैं सोना जल्दी पसंद करता हूँ, बशर्ते कि ये सब जगह पे पागल बन के घूमना और बेइज्जती या बदनामी करवाना। देखिए, चैट से पता चल गया है तो बहुत सारी चीज़ें, और अभी मैं कोई भी टिप्पणी करके सीबीआई की जांच को भटकाना नहीं चाहता हूं या तो इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं। डेफिनेटली सीबीआई ने इतने आला अफसर गए हैं, और बहुत सीनियर अफसर और बड़े काबिल अफसर जो इस वक्त जो टीम मुंबई में है, उन लोग हर चीज़ का, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, और उसकी डिटेल तक जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये लोग ड्रिलिंग मशीन लेके पूरे पाताल तक खोद देंगे, कोई बचेगा नहीं। अगर जिसकी भी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे और वो सारे कानून के हाथ लगेंगे। देखिए, वो ये एक बहुत पर्सनल डिमांड है, उसमें हमको किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे वो मुंबई पुलिस या कानून देखे कि किसको, बिकॉज उनको पता होता है कि किसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और किसको अगर उनको थ्रेट है तो उनको मुंबई पुलिस डेफिनेटली उनका ख्याल रखेगी। ऑफ कोर्स यस, अब जांच एकदम सही दिशा में चल रही है, बिकॉज फैमिली ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है, सुशांत के फैंस ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो जो फैंस नहीं थे वो भी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक इनोसेंट सोल या एक बच्चा किसी का, एक बेटा किसी का, वो चला गया। भोजपुरिया लोग का एक समाज है हम लोगों का बहुत बड़ा, उन लोगों का भी हीरो था वो चला गया, तो वो जानना तो ज़रूरी था हम लोगों के लिए। अब वो दिशा मिल गई है, तो अब सब शांत हैं। अब वेट कर रहे हैं कि सीबीआई तुरंत जल्द से जल्द कल्प्रिट का चेहरा खींच के सामने कब लाएगी।